everybody और आपका आज वीडियो स्वागत है। और आज वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है हाउ यूट्यूबर्स आर बिल्डिंग $1 billion कंपनीज यूट्यूब स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। फिजिक्स वाला 2016 में एक ट्राइपॉड और मोबाइल फोन से शुरू हुआ ये चैनल आज के तारीख में 8,000 करोड़ का एक बिजनेस बन चुका है। बीबी की वाइन्स एक सेलफोन और दुपट्टे से चालू हुआ ये चैनल इतना ग्रो कर चुका है कि भुवन बाम ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल लिया है। बियर बाइसेप, जिसने इनिशियली लोगों को सब्सक्राइब कराने के लिए जगह जगह पर पैम्फलेट बेचे थे, आज 3 स्टार्टअप्स का फाउंडर है। आखिर ये सब कैसे हो पा रहा है यूट्यूब और सोशल मीडिया के इस इकोसिस्टम में? वेल, चलिए शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली कहानी से, जो शुरू होती है 2016 में एक सेलफोन और एक ट्राइपॉड के साथ। आज के तारीख में फिजिक्स वाला की वैल्यूएशन क्या है? वेल, $1.1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ प्लस। फिजिक्स वाला के फाउंडर का नाम आलक पांडे है और आलक सर को बचपन से ही फिजिक्स में बहुत ही इंटरेस्ट था और इसीलिए उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू करने का प्लान किया। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना कदम रखते ही उन्होंने ये देखा कि यार कॉलेज में तो हर चीज बस रटाई जा रही है। उन्हें जो फिजिक्स में सीखना था और प्रमोट कराना था वो तो कॉलेज में हो ही नहीं रहा था, और इसीलिए अपने 3rd ईयर में उन्होंने इंजीनियरिंग से ड्रॉप लिया और कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया। अब ये देखकर ऑब्वियसली एज लाइक नॉर्मल इंडियन पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स भी काफी परेशान थे, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने अपने एजुकेशन से ड्रॉप लिया था और कोचिंग क्लास में उनकी सैलरी महज 5,000 रुपए थी। बस ऐसे वक्त में भी आलक सर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, कुछ और ही चीज उन्हें परेशान कर रही थी, और वो ये था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन कम दाम में कैसे दिया जाए। और देखा जाए तो ये फिजिकल मीडियम के थ्रू पॉसिबल नहीं होते हुए दिख रहा था, और इसीलिए 2016 में उन्होंने यूट्यूब पे अपना सबसे पहला लेक्चर अपलोड कर दिया। इसके बाद यूट्यूब उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म लगा और वो रेगुलर होना शुरू कर दिए, और एक ही साल में उनके 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। अब एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में इतनी बड़ी रीच को देखकर और बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन दे पाने का पोटेंशियल देखकर उन्होंने कोचिंग क्लास को छोड़ देने का प्लान किया और यूट्यूब को अपना फुल टाइम करियर बनाना डिसाइड कर लिया। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे 2022, आज भी आप यही सेम चीज देख रहे हो। उनके रिसेंट लॉन्च हुए JEE कोर्सेज सिर्फ 4,200 के थे, और ऐसे ही उनके सारे कोर्सेज आज कुछ उतने ही प्राइजेस में बिक रहे हैं। एंड माइंड यू, ये पूरे साल की फीस है। अब आप ही बताओ, हाई क्वालिटी एजुकेशन के रेट अगर इतने कम हो तो कोई भी बच्चा उसे परस्यू करने का क्यों नहीं सोचे। और इसीलिए उन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस में भी अपने चैनल को खोले ताकि इंडिया के हर कोने तक बच्चा एजुकेशन को एक्सेस कर सके। इनका इंडिया में एजुकेशन को इसी तरह वाइडली अवेलेबल करने का ये मिशन देखकर एजुकेशन फोकस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म GSP वेंचर्स और वेस्ट ब्रिज कैपिटल ने रिसेंटली इनिशिएटिव में इनके कंपनी में $100 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। अब इतने बड़े अमाउंट की फंडिंग किसी भी कंपनी में यूं ही ऐसे ही नहीं की जाती, बल्कि उस बिजनेस की एबिडिटा मार्जिन देखी जाती है, जो कि एक एफिशिएंट बिजनेस का इंडिकेटर होता है। और इस विषय में मिस्टर पांडे के हिसाब से फिजिक्स वाला की एबिडिटा रेटिंग है 60%। लेकिन इसके अलावा भी इन फर्म्स के PW में $1 बिलियन इन्वेस्ट करने के पीछे 2 और फैक्टर्स भी है। सबसे पहला है PW की ऑर्गेनिक ग्रोथ। अब एजुकेशन सेक्टर इंडिया में एक बहुत ही बड़ा और प्रॉफिटेबल सेक्टर है। इनफैक्ट इतना बड़ा कि आप इसी से अंदाजा लगाओ कि आपको हर गली में कोई ना कोई क्लासेस या कोचिंग सेंटर तो मिल ही जाएगा। अब ऐसे में कोई एक नया प्लेयर मार्केट में उतर जाता है तो हो सकता है कि वो लोकली सक्सीड कर जाए, लेकिन एक बड़े रीजनल लेवल पर आने के लिए उसे मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का सहारा लेना पड़ेगा। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लासेस किसी लोकेलिटी में होते हैं, तो लोकली एडवर्टाइज करने के लिए उन्हें ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग का सहारा लेना पड़ता है, जैसे बिलबोर्ड्स, न्यूज़पेपर्स, चलते बसेस पर अपना प्रमोशन कराना, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इन सब के मिनिमम स्पेंडिंग रेट्स इतने होते हैं, लेकिन इतना सारा प्रमोशन करने के बाद भी कस्टमर्स आए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब यहां पर PW अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करता है, आइए वो देखते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने कोचिंग की शुरुआत ऑनलाइन या फिर कहो डिजिटल प्लेटफॉर्म में की थी, तो अच्छा कंटेंट देखकर ऑर्गेनिकली यानी कि नेचुरली उनकी ऑडियंस ओवरऑल इंडिया में इतनी बढ़ गई है कि उनका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो बहुत ही लो है। यानी कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वो कॉस्ट होता है कि आप एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कितना पैसा प्रमोशन और मार्केटिंग में डाल रहे हो, बट उनका जो कोर कस्टमर बेस है वो ऑर्गेनिकली ही आ रहा है। एंड एज कंपेयर टू अदर कंपनीज जो इनऑर्गेनिकली अपने कस्टमर्स को लाती है, ही डेफिनेटली हैज अ बिग एडवांटेज। एक और एक चीज जो ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आलक सर ने अपने स्टूडेंट्स के साथ एक बिजनेस रिलेशनशिप भी क्रिएट किया, उन्हें अच्छे दाम में बेस्ट कोर्सेज बेचकर, और इस बिजनेस रिलेशन का इन्वेस्टर्स ने बेसिकली पे किया। बट अब यहीं पर एग्जैक्टली दूसरे इन्फ्लुएंसर्स पीछे रह रहे हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इंसान सोचता है कि अपना वेबसाइट या ऐप बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल काम डेटा निकालना कि भाई क्या बिक रहा है और क्या नहीं बिक रहा। एंड यू नो व्हाट, यहीं पर एग्जैक्टली हैबिटेट प्लेटफॉर्म आपकी बहुत मदद
मदद करेगा। एनी इन्फ्लुएंसर विद मोर देन 5K सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स कैन ऑनबोर्ड ऑन हैबिटेट, और इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी चीज ऑफ वैल्यू आप सेल कर सकते हो और अपने सब्सक्राइबर्स के साथ वो बेहतर कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हो। आप इवन अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स को पेड प्रोग्राम्स दे सकते हो और इस पे कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी किसी भी चीज को पोस्ट कर सकते हो, लाइक स्टॉक एंड मार्केट रिलेटेड स्किल्स एंड टिप्स, फिटनेस एक्सपर्टीज विद डाइट प्लान, पर्सनली क्यूरेटेड कोर्सेज, या फिर एक्सरसाइजिंग शेड्यूल अपना खुद का, या फिर अगर आप एक एजुकेटर हो तो कैंडिडेट्स को अपने स्किल्स को और बेहतर बनाने में आप मदद कर सकते हो, विद कम्युनिकेशन रिलेटेड कोर्सेज या फिर सीवीज कैसे बनाना है एटसेट्रा। इस प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी 200+ क्रिएटर्स ने अपने प्रोग्राम्स लेना शुरू कर दिया है और मैं भी कुछ नया बहुत ही एक्साइटिंग लेकर आने वाला हूं जल्दी। सो इफ यू आर अ क्रिएटर, जाइए साइन अप करिए अभी बाय फिलिंग अ सिंपल फॉर्म सो दैट IIT के फाउंडर्स आपको फुल फ्लेज असिस्टेंस दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप योर प्रीमियम प्रोग्राम्स एंड आल्सो इन अंडरस्टैंडिंग डेटा एनालिटिक्स, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन डबलिंग योर इनकम एट द सेम टाइम बिल्डिंग दैट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद योर ऑडियंस। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन नाउ, और अब चलते हैं उस सेकंड फैक्टर की ओर जो है फिजिक्स वाला का ऑफलाइन ट्रांजिशन। अब ये तो क्लियर है कि इन्हें लोगों को कन्विंस करने के लिए बड़े बजट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अलावा PW अब सिर्फ एडटेक तक ही लिमिटेड नहीं है। इनफैक्ट 2021 में इनके ऑफलाइन लोकेशंस इनॉग्रेट करने के बाद ये अब ऑफलाइन कोचिंग के मार्केट में भी एंटर कर चुके हैं। नाउ माइंड यू, इनके फिजिकल लोकेशंस के कोर्सेज के रेट्स भी सेम ही है। सो अगर रेट सेम हो और ऑडियंस इतनी बड़ी हो और इंडिया के दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे मेजर हब्स में इनके कोचिंग सेंटर्स ओपन हो, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये वाला मार्केट भी डोमिनेट करेंगे? सो या, दिस इज ट्रूली एन इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ अ पर्सन हु स्टार्टेड ऑन YouTube। बट यहां पर एक और, जहां पर फिजिक्स वाला फिजिक्स के तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर एक दूसरा बंदा था जो फिजिक्स से दूर भागने की कोशिश कर रहा था, और ये बंदा जिसका नाम है जैक कॉन्टे का आइडिया पेट्रियन आज $4 बिलियन का बिजनेस बन चुका है। नाउ फॉर ऑल ऑफ यू हु डू नॉट नो व्हाट पेट्रियन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक आउट वेदर यू आर नॉट लिविंग अंडर अ रॉक। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस और दूसरे क्रिएटर्स अपना अकाउंट बना सकते हैं, और उनकी ऑडियंसेस उन्हें सपोर्ट करने के लिए यहां पर मंथली डोनेशन देकर उस कंटेंट क्रिएटर के नॉर्मल कंटेंट से कुछ एक्स्ट्रा चीजें एक्सेस कर सकती है। अब ये आइडिया आया किसे? वेल, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्ट्रगलिंग यूट्यूबर और उसके कॉलेज रूममेट को। सो कहानी कुछ ऐसी है कि जैक कॉन्टे, जो कि पेशे से एक फिजिक्स स्टूडेंट था लेकिन अपने दिल से एक आर्टिस्ट, उसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी फिजिक्स की डिग्री को अधूरा छोड़कर अपने फेवरेट सब्जेक्ट म्यूजिक को परस्यू करना शुरू कर दिया। और फिर कॉलेज खत्म होने के बाद वो और उनकी गर्लफ्रेंड नैटली अपने बैंड पॉम्पलामूस का म्यूजिक बनाकर और उसे बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाने भी लग गए थे। लेकिन स्पॉटिफाई जैसे म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज के आने की वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। अब इसी स्ट्रगल के वक्त जैक ने ये नोटिस किया कि उसकी फेलो फ्रेंड और म्यूजिशियन लॉरेन कॉनेल ने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म किकस्टार्टर पर एक कैंपेन पोस्ट किया था, एक ऐसा कैंपेन जो उनके एल्बम को रिकॉर्ड और मिक्स करने के लिए एक फंड रेजर का काम कर रहा था, जिसमें यू वोंट बिलीव बट $13,000 रेज भी हो चुके थे। और इसे देखकर जब जैक और नैटली ने अपना कैंपेन स्टार्ट किया तो उन्होंने अपने दोस्त के डोनेशन अमाउंट के रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला और फंड रेजर से उन्होंने $100,000 से भी ज्यादा रेज कर लिया। सो यहां पर जैक ने थोड़ा सा गौर किया और उसने सोचा कि अपने फेवरेट क्रिएटर्स को इतने सारे लोग मिलकर सपोर्ट करने के लिए बेशक तैयार है, लेकिन किकस्टार्टर जैसे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर लोग सिर्फ वन शॉट कैंपेन ही कर सकते हैं। मतलब कि उन प्लेटफॉर्म्स में बल्क में सिर्फ एक ही बार पैसे आते हैं, ऐसा नहीं होता है कि एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम वहां पर बना रहे। सो वहां पर जैक को क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स में एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम का वैक्यूम दिखाई दिया। और बस फिर क्या था, जैक ने अपने पुराने रूममेट सैम यॉम को कॉल किया जो कि एक बहुत बड़ा डेवलपर बन चुका था। उसे फोन घुमाया और ये आइडिया सुना दिया, जिस आइडिया को सुनकर सैम इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया और उस पर काम करना वो दोनों तुरंत शुरू कर दिया। और फाइनली 2013 में इन्होंने जिस प्लेटफॉर्म को सिर्फ 4 लोगों के साथ लॉन्च किया था, आज उसी प्लेटफॉर्म पर 2 लाख से भी ज्यादा क्रिएटर्स हैं, जिसमें से कुछ क्रिएटर्स तो महीने के 1 से 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा रहे हैं, वो भी पेट्रियन से। अब फ्रेंड्स, YouTube पर हर सक्सेस स्टोरी बिलियंस की नहीं होती, लेकिन कुछ मिलियंस की भी होती है और वो भी बहुत ही इंस्पिरेशनल होती है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं उस इंसान की जिसे कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, भुवन बाम, जिसने शुरुआत बस सिर्फ एक फोन के कैमरे से की थी, कुछ फनी कैरेक्टर्स बनाए और आज वो इंडिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स में से एक है। इतना बड़ा कि आज भुवन बाम ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस बीबी की वाइन्स प्रोडक्शन लिमिटेड खोल लिया है। YouTube पर अपना खुद का एक शो ढिंडोरा के अलावा हॉटस्टार पर अभी उनका एक और एक ताजा खबर नाम का शो चालू होने वाला है।
और इसका मतलब यह है कि बीबी अपना बिजनेस एफिशिएंटली मैनेज कर रहा है। लेकिन आज के मॉडर्न समय में बिजनेसेस मैनेज करना इतना इजी नहीं है, स्पेशली डिजिटल कंटेंट का बिजनेस, कि आज इस अटेंशन ग्रैबिंग एरा में अगर क्रिएटिविटी को अच्छे से मैनेज नहीं किया जाएगा तो आपका कंटेंट किसी के सामने नहीं आएगा। इनफैक्ट आज के समय में हर क्रिएटिव फोर्स को एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की जरूरत है जो सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड काम को अच्छे से संभाले। अब एक छोटे से स्केल पर इंसान दोनों रोल जरूर प्ले कर सकता है, लेकिन हम एक बड़े स्केल की बात करें जैसे बीबी की वाइन्स के केस में, तो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट क्रिएटिविटी का बैकबोन बन जाती है। और भुवन बाम अगर बीबी की वाइन्स का फेस है तो उसका लॉन्ग टर्म फ्रेंड रोहित राज बिजनेस का बैकबोन है। ये वो एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने बीबी के कंटेंट को एफिशिएंटली मोनेटाइज किया, उसे मैक्सिमम लोगों के सामने लाया और बीबी को आज एक ब्रांड बनाया। और ये बात बीबी ने भी खुद एडमिट की है कि आज वो उस मुकाम पर शायद नहीं होते अगर रोहित राज उनके साथ नहीं होता। नाउ सिमिलर टू बीबी, रणवीर अलाहाबादिया उर्फ बियर बाइसेप्स ने भी काफी हम्बल बिगिनिंग से शुरुआत की थी। इनकी जर्नी फिटनेस, वेट लॉस और बॉडी बिल्डिंग के टिप्स से शुरू हुई थी और आज इन्होंने मंक एंटरटेनमेंट, बिग ब्रेन को और लेवल जैसे बड़े बड़े स्टार्टअप शुरू किए, जिस वजह से एस्टिमेट किया जा सकता है कि रणवीर की नेटवर्थ अराउंड 50 करोड़ हो सकती है। नाउ इन वेंचर्स में रणवीर क्रिएटिव फोर्स के साथ लार्जली एक एंटरप्रेन्योरियल फोर्स भी रहा है, मगर इन वेंचर्स के सक्सेस के पीछे सिर्फ रणवीर ही नहीं बल्कि उसका फ्रेंड और को फाउंडर ऑफ मंक एंटरटेनमेंट जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, उसके सीईओ विराट शेठ का भी हाथ है। सो फ्रेंड्स, ये सभी स्टोरीज काफी इंस्पिरेशनल है, लेकिन एक सेकेंड, इससे पहले आप अंधाधुंध पैसों के पीछे भागने लगो, मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि ये सिर्फ सिलेक्टिव केसेस है और ये लोग सक्सेसफुल हो पाए हैं क्योंकि इनके पास इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज थे एंड ऑब्वियसली हार्डकोर एग्जीक्यूशन। बट यहां पर एक बात आती है, वो होता है टाइमिंग भी। किसी भी इंडस्ट्री में टाइमिंग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो बहुत सारे क्रिएटर्स, इवन मैं इंक्लूडिंग, हमने जब स्टार्ट किया था तब यूट्यूब के रूल्स थोड़े इजी थे क्योंकि कंपटीशन कम था और अब कंपटीशन ड्रास्टिकली बढ़ चुका है। सो इट रिक्वायर्स यू टू बी मोर क्रिएटिव, मोर इनोवेटिव एंड मोर हार्डकोर विथ योर एग्जीक्यूशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अपने आप को डिफरेंशिएट सबसे बेहतर करो। कंपटीशन के साथ डिसएडवांटेजेस बिल्कुल आते हैं, लेकिन कुछ एडवांटेजेस भी आते हैं और वो है एक ग्रोइंग मार्केट। YouTube पर आज 1.3 करोड़ चैनल्स है और हर इंडस्ट्री की तरह इस इंडस्ट्री में भी इस भीड़ से आगे चलने के लिए आपको यूनिक बनना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप इंडियन YouTube स्पेस में घुसना चाहते हो। क्योंकि अगर आप सोशल ब्लेड के सिर्फ इन्हीं स्टैट्स को देख लो, यूएस और इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स की इनकम में कितना डिफरेंस है, और ये कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है बल्कि लाखों डॉलर्स का डिफरेंस है। लेकिन दुबई की एक मीडिया एजेंसी GSI जो कि ग्लोबल मीडिया इनसाइट्स है, उसके एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से इंडिया यूट्यूब का लार्जेस्ट मार्केट है क्योंकि हमारे यहाँ ही सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। और इतना बड़ा मार्केट होने के बाद भी इनकम में इतनी डिस्पैरिटी क्यों है? इसके पीछे का रीजन है CPM का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल, यानी एडवर्टाइजिंग की भाषा में हर 1000 वीडियो प्लेज में कितने वीडियो प्लेज में एड रन हो रहा है। और इंडिया में इसके कम होने की वजह है लोगों की कम ऑनलाइन प्रेजेंस, यूट्यूबर्स पे लो ट्रस्ट, स्मॉल एडवर्टाइजिंग बजट और पुअरली डिजाइंड मार्केटिंग प्लान्स। और ये भी एक फैक्टर बनता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स एड रेवेन्यू पर कम डिपेंडेंट होकर अपने बिजनेसेस खोलकर वहां से बड़ा इनकम कमा रहे हैं। बट दैट इज नॉट टू से कि यहां पर एड रेट्स नहीं बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके यहां पर भी सुधार आ रहा है जैसे जैसे एडवर्टाइजर्स आर विलिंग मोर टू पे टू द क्रिएटर्स। सो होपफुली फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए इंस्पिरेशनल रहा। काफी सारे न्यू आइडियाज इसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर आपको दे दिए। अब द बॉल इज इन योर कोर्ट, यू वांट टू स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट ASAP। आपको रोक कौन रहा है? विद दैट सेड, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। भाई, जब हम यूट्यूबर्स की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, ऐसे व्लॉगर्स कह लें या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो लोग हैं, वो हमारे ज़हन में घूमना जो है वो शुरू हो जाते हैं। और लिटरली हम जब उनकी वीडियोस देखते हैं तो हम जो है बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन ऑन दी अदर साइड मैं बात करूँ तो नो डाउट यूट्यूब जो है वो एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है डिजिटल क्रिएटर्स के लिए कि वो अपने यूनिक आइडियाज़ के साथ, यूनिक कंटेंट के साथ आएँ। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पर आपको नहीं पता होता कि किसको किसका आइडिया अच्छा लग जाता है या किसको किसकी वीडियो पसंद आ जाती है। क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी देखी हैं, ऐसे कंटेंट भी देखे हैं जो कि शायद मुझे पसंद नहीं आ रहे हों, लेकिन वो बहुत सारे लोगों को पसंद आते हैं। लेकिन
लेकिन कुछ ऐसे वीडियोस भी देखे जो बहुत अच्छे बने होते हैं लेकिन उन पर व्यूज इतने ज्यादा अच्छे नहीं जा रहे होते। तो मुझे लगता है कि ना थोड़ा मिक्स्ड ही यहाँ पर आकर आपको एक रिस्पॉन्स मिलता है। समटाइम्स आपके बड़े क्रिएटिव आइडियाज भी नहीं चलते, समटाइम्स आपका ऐसा आइडिया जो कि बहुत ही नॉर्मल सा होता है वो भी काफी ज्यादा चल जाता है। वैसे ये चीज मैं से बिल्कुल एग्री करता हूँ। कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि भाई वो जो है ना अपनी जिंदगी के जो है ना सिर्फ मसले मसाइल डिस्कस कर रहे होते हैं और उनके चैनल जो है बहुत ज्यादा जो है वो ग्रो करते हैं। यू नो एक तरह को मिर्च मसाला जो है उन्होंने लगाया होता है। लेकिन ऑन दी अदर साइड ऐसे भी चैनल्स होते हैं बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी के साथ, बहुत सारे ऐसे कंटेंट के साथ आते हैं कि जो बहुत ज्यादा यूनिक होते हैं लेकिन उन्हें उस तरह रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन हाँ ये भी चीज हकीकत है कि उनको जब एक बार ग्रोथ मिलती है तो फिर वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। अगर मैं भुवन बाम की बात करूं तो भुवन बाम ने जब स्टार्टिंग में चैनल अपना स्टार्ट किया था तो उन्हें ये रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन जो है जब एकदम उन्हें रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ तो आज अगर हम भुवन बाम को देखें तो भाई एक नाम है, एक ब्रांड है और वाकई में वो बहुत एक जो है ना अपर लेवल वाली चीज हो चुकी हुई है। इस वीडियो में हम लोग को आई थिंक जैक कॉन्टे के बारे में नहीं पता था और फिजिक्स वाला सर के बारे में तो हमें 1-2 दिन पहले ही पता चला है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ऑफलाइन जब उन्होंने स्टार्ट किया तो तभी भी उनके इतनी कम मतलब जो प्राइसेस थी इतनी कम थी उनकी कोर्सेज की, वो चीज मुझे वैसे बहुत पसंद आई है। आपका आइडिया और उसको आप किस तरीके से परसू करते हो, मुझे लगता है ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। और पता है कि इंसान की डेडिकेशन मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर उसको ले जाती है अगर आप उसको कंसिस्टेंट होकर करते रहते हो। और अगर आप यही कहो कि कुछ दिनों के बाद मुझे उसका रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाए तो मुझे लगता है कि चीजें कभी भी सही नहीं होती। अभी जैसे जैक कॉन्टे की हम लोग बात करें तो जिस तरीके से उनका एक प्रोफेशन था और जो उनका एक हम कहेंगे कि एक क्या कहेंगे वो मतलब जिस चीज डेडिकेशन जो डेडिकेशन थी उनके वो बिल्कुल डिफरेंट थे। तो फिर जिस तरीके से उन्होंने एक छोटी सी चीज से एक नया आइडिया क्रिएट किया और आज इतने सारे लोग इतने मतलब मैं सुनकर हैरान होगी कि लोग इतना पैसा कमा रहे हैं। वैसे ऑनेस्टली मैं बोलूं हम लोगों के लिए इंडियन यूट्यूबर्स बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, मतलब हम लोगों को ये लगता है लिटरली हमारे लिए वाकई क्योंकि यार सीधी सी बात है यूनिक आइडियाज ठीक है, फिर उसके बाद चीजों को किस तरह हैंडल करना है। यानी कि अगर देखा जाए ना तो भाई इंडियन यूट्यूबर्स में आपको काफी ज्यादा सब्र तहम्मुल नजर आएगा, यानी कि पेशेंस उनमें काफी ज्यादा नजर आएगा। ऑन दी अदर साइड जो है ना मैंने पाकिस्तान में देखा है ये चीज बहुत ज्यादा है कि लोग कहते हैं कि भाई हमने आज रात अगर चैनल खोला है ना अगली रात तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हमारे हो जाए, ठीक है ना। ये मेरा कुछ लोगों से ये चीज जरूर देखी है कि ना उनको लगता है कि ये कोई काम ही नहीं है। हाँ ये भी हकीकत है। लेकिन कारोबार आपने कोई भी करना है ना उसके लिए आपको एक टाइम चाहिए, आपको जो है उससे एक टाइम देना पड़ता है कि भाई ये चीज चले ये रन में हो। इस तरह कभी नहीं होता कि भैया आपने कहीं पे दुकान खोल के बैठ गए है ना तो रातों रात ही वहां पे लोग जो है जमा हो जाए। हमने बहुत बड़े बड़े ऐसे यानी कि शॉप्स देखे जिनका बड़ा नाम होता है खाने पीने में, लेकिन अगर जब आप उनकी हिस्ट्री देखते हैं कोई 50 साल कोई 60 साल यानी कि उन्होंने एक टर्न्योर जो है अच्छा खासा उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है अपना नाम बनाने के लिए। अगर मैं इंडिया में इस टाइम अगर मिसाल दूं जैसे हम जो है करीम होटल की निहारी देखते हैं एक टाइम दिया हुआ है, फिर हम जो है जो MDH के जो मसाले हम देखते हैं एक टाइम लगा हुआ है, अगर हम टाटा जो कंपनी है उसे देखते हैं एक टाइम लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है वो मिच्योर हुए हैं। नस्ल है, लेकिन अगर हम उनकी स्टार्टिंग की बात करें ना तो स्टार्टिंग उन्होंने भी शॉर्ट यानी कि छोटे लेवल से ही किया था और उसके बाद ही उनकी एक ग्रोथ हुई है। जो आजकल की जनरेशन है ना उसमें ये चीज जो है वो देखने को मिलती है, या तो उन्हें पका पकाया मिल जाए, ठीक है, अगर नहीं पका पकाया मिल रहा अगर वो खुद कर रहे हैं ना तो रातों रात ही जो है ना वो उनका ग्राफ यूं नहीं यूं चला जाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में कोई भी काम करें चाहे वो यूट्यूबिंग है या कोई बिजनेस है कुछ भी है, आई थिंक योर वर्क शुड बी योर पैशन। और अगर आपका काम आपका पैशन नहीं होगा आप कभी भी काम उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो मेरे लिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं जो काम कर रही हूँ उसमें मेरा इंटरेस्ट कितना या मैं उसको कितने शौक से करूंगी, क्योंकि अगर मेरे अंदर शौक होगा उस काम को करने को तो डेफिनेटली मैं उसको अच्छे से ही करूंगी। और बाकी मैं ये बोलूंगी कि यहाँ पर बहुत सारे मैंने यूट्यूबर्स देखे हैं पाकिस्तान में जो काम करते हैं और अच्छा काम भी करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन मैं बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स की अगर बात करूंगी जैसे मतलब बहुत मिलियंस में जिनके सब्सक्राइबर्स हैं तो नो डाउट वो मैंने इंडिया में ज़्यादा देखे हैं कि इंडिया में बहुत मतलब बड़े बड़े चैनल्स हैं, मतलब मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर्स हैं।
पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे लोग जो इंटरनेट यूजर्स नहीं हैं और ना ही उनको पता है कि यूट्यूब क्या है, जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि लोगों को पता ही नहीं है कि अभी इस टाइम पर भी, हालांकि मैं कहती हूँ कि जो लोग पहले वाकई में यूट्यूब चैनल इनिशियली जिन लोगों ने स्टार्ट किया होगा वो लोग वाकई में बहुत फायदे में रहे होंगे, क्योंकि तब इतना कंपटीशन नहीं था। लेकिन अभी तो बहुत कंपटीशन आ गया है, और ये चीज़ डिसाइड करना कि भाई आपको किसको देखना है, किसको नहीं देखना, किसकी आपको वीडियोस पसंद है नहीं पसंद, मतलब बहुत ज्यादा आपके पास ऑप्शंस अब आ चुके हैं। जैसे ये वो वाला हो गया कि पहले हमारे पास पीटीवी, मतलब एक ही हमारे पास एक चैनल हुआ करता था देखने के लिए, फिर उसके बाद काफी सारे प्राइवेट चैनल्स खुल गए, फिर उसके बाद हमारे पास काफी सारे इंडियन चैनल्स देखने के लिए आ गए, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। तो मुझे लगता है यूट्यूब का वही हाल है कि मतलब अब बहुत अच्छा है। बेसिकली आप यूट्यूब जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपके 2-4 घंटे कहाँ गए आपको पता नहीं चल रहा। इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट इतनी चीज़ें मिलती है। सबसे मज़े की बात ये होती है कि आपने जो देखना है ना आपके इंटरेस्ट के मुताबिक आपको मिलेगी, हर लैंग्वेज में आपको मिलेगी। यानी कि ये नहीं है कि भाई अगर यूएस में इसे जो है बनाया गया है यूट्यूब को, तो सिर्फ आपको इंग्लिश ही मिलेगी। आप दुनिया में जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे जो जुबान बोली जाती है आपको उसके मुताबिक जो है वो कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा, और ये एक बहुत बड़ा एज है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी वीडियो में कि देखो 1.3 मिलियन चैनल्स बोला ना, 1.3 करोड़। हाँ अच्छा, 1.3 करोड़ जो है वो चैनल्स है पूरी दुनिया में यूट्यूब के, और उसमें से कुछ लोग ही होते हैं जो कि इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं कि वो अपने स्टार्टअप्स बना लेते हैं, या फिर वो कोई ऐसा बिजनेस करना शुरू हो जाते हैं जो कि मतलब उनके साथ साथ उनके करियर के साथ उनके लिए और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, और वो बाकी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज। 1.3 करोड़ जो है पूरी दुनिया में यानी कि यूट्यूब के चैनल्स हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि सक्सेसफुल ही नहीं हो पाते। वो जो है कुछ भी है, चलो वो एक डेडिकेशन में बात करें कि वो ही तो एक डिफरेंस है कि जो सक्सेसफुल हो जाते हैं वो मे बी ज्यादा मेहनत करते हैं, जहां पर कहीं ना कहीं पर उनकी डेडिकेशन दूसरे लोगों से ज्यादा होती है। और बहुत सारे लोग तो मैंने देखा कि रास्ते में ही छोड़ जाते हैं कि भाई नहीं चल रहा, व्यूज नहीं आ रहे, रहने दो। हमें तो लगा था ये बड़ा आसान होगा, बट ऑनेस्टली मैंने यहाँ पर लोगों के ये माइंडसेट देखा है कि उनको यूट्यूबिंग, चाहे आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, चाहे आप रिएक्शन वीडियोस बना रहे हैं, चाहे कुछ भी आप कर रहे हैं यूट्यूबिंग, लोगों को लगता है बहुत आसान है, बहुत आसान है। 8 मिनट का कंटेंट या 10 मिनट का कंटेंट सामने है ना, इन्होंने क्या किया, बस बोला, एडिटिंग किया, लगा दिया। नहीं, इतना आसान नहीं होता भाई। बहुत सारे जो है ऐसी चीजें होती हैं, और समटाइम्स मुझे बहुत तकलीफ देता है, और लिटरली समटाइम्स बीच में ऐसे ऐसे ग्लिच आ जाते हैं कि आप जो है ना वो पूरा दिन उसमें जो है आपका गुजर जाता है। ऐसा भी हो, टेक्निकली अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर तो बहुत ही प्रॉब्लम रहती है। बट ये एनीवे सीपीएम के बारे में अगर हम बात करें, मुझे लगता है सीपीएम जो है ना वो हर कंट्री में एक जैसा होना चाहिए। नहीं, ये अब वहाँ की जो है चीजों पे डिपेंड करता है कि भाई एडवर्टाइजर कितना पैसा खर्च कर रहा है। बिल्कुल। अब फॉर एग्जाम्पल एक चीज जो है वो बंदा बेचा 1 रुपए की, और उसपे वो 10 रुपए की एडवर्टीजमेंट करता जा रहा है, तो उसे तो लॉस होगा ना। अब जैसे अगर यूएस की बात करें, मैं भी ऐसे आपको बता रहा हूँ, यूएस में जो है वहाँ पे नो डाउट एड्स भी महंगे होते हैं, और वहाँ पे चीजें भी फिर उस हिसाब से बिकती हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने तो ऐसी बात करती, मौजूद में बात भाषण दे दिया, बात पकड़ लिया। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो थी, एंड आई होप एंड आई विश कि आने वाले टाइम में हम भी कोई अच्छे बिजनेस करना शुरू कर दें। लेकिन ये कि फिर भी मैं यूट्यूबिंग जरूर करती रहूंगी, क्योंकि मुझे यूट्यूब करना पसंद है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपके साथ हमेशा रहता है, जो आप कभी छोड़ नहीं सकते जब तक आपके अंदर जो है ना ये चीजें रहेंगी। हाँ, जब मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी ना बिल्कुल, तो मुझे लगता है मैं तब भी कर सकती हूँ। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो मेरे साथ जुड़े रहेंगे कि मैं हम उनको उस टाइम से जानते हैं, मेरे ज़हन में अब ऐसी चीजें आती हैं। एनीवे गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और आपका ये कहना है इसके बारे में, मतलब बूढ़ी होने वाली वीडियो के अलावा के बारे में बात कर रही हूँ, वो मैं मजाक में। कई लोग कहेंगे हमें, फिर हम आपको पद्मावत के टाइम से जानते थे, जब ने पहले वीडियो पे रिएक्शन किया था। बट ये यार, लेकिन ये एक खूबसूरत जर्नी बन जाती है। लेकिन पता नहीं जिंदगी में क्या होता है, ये तो हम लोग मजाक और मस्ती में बातें करते रहते हैं। बट ये है कि आप जरूर बताइएगा, अपनी कीमती ओपिनियन दीजिएगा कि अगर आप किसी ऐसे यूट्यूबर्स को जानते हैं जो कि काफी सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, और उन्होंने कोई स्टार्टअप शुरू किया हुआ है, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।